अब देखिए बेटा, जो ये पहला पैराग्राफ था उसमें पोएटेस ने बताया कि कैसे जो है उसकी मदर सी बीच पर अपने चाइल्डहुड में हॉलीडेज़ के लिए जाती थी, और उसने बताया अपने मन की स्थिति या अपना जो उसने बैठ करके उस फोटोग्राफ को देख करके याद किया, उसका वर्णन किया। लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ या ये जो अब जो एक्सट्रैक्ट हम पढ़ेंगे, इसमें जो है वह अपनी मदर की फीलिंग बताती है। क्या बताती है? सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट दी स्नैपशॉट। ठीक है, अब 20-30 साल बाद, मदर तो मर चुकी है, कंफ्यूज नहीं होना, 20-30 साल बाद, कौन से 20-30 साल बाद? उस फोटो के, उस पिक्चर के या उस कार्डबोर्ड के, और यहाँ पे नया वर्ड यूज़ कर दिया गया है स्नैपशॉट। इन सभी का मतलब है फोटोग्राफ। कहती है कि उस फोटोग्राफ के खींचे जाने के लगभग 20-30 साल बाद, जब मदर जो है बड़ी हो गई थी और जो है वो हमारी पोएटेस शर्ली की मदर भी बन चुकी थी, तब जो है वह अक्सर इस फोटोग्राफ को देखा करती थी और क्या कहती थी? शी वुड लाफ, और हंसती थी एट दी स्नैपशॉट, उस फोटो के ऊपर। और क्या कहती थी? सी बेटी, बेटी को देखो, एंड डोली, और डोली को भी देखो। अब बेटी और डोली कौन है बेटा? द कज़न ऑफ द मदर। ठीक है, तो कहती है सी बेटी एंड डोली, बेटी को देखो, डोली को देखो, एंड शी वुड से, और वह कहती है एंड लुक, शी वुड से, और वह क्या कहती थी? एंड लुक, और देखो, हाउ, कैसे, दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, वह कैसे जो है हमें बीच के लिए तैयार करते थे, या हम जो है उस समय बीच पर कैसे कपड़े पहना करते थे। ये कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है बेटा। जब हम बहुत पुरानी पिक्चर्स या फोटोग्राफ्स देखते हैं तो हमें भी जो परिधान, जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही आउटडेटेड, या जो हम कहेंगे आउट ऑफ फैशन प्रतीत होते हैं। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं पोएट की मदर को भी लगता था उस फोटो को देख करके। वो उस फोटो को देखती थी, हंसती थी, और क्या कहती थी? बेटी को देखो, डोली को देखो, और हमारे कपड़ों को भी देखो। देखो उन दिनों में जो है बीच पर जो है बच्चों को कैसे कपड़े पहनाए जाते थे। यहाँ जो दे वर्ड यूज़ किया गया है वो जो है पोएट की जो मदर है उनके पेरेंट्स या अंकल्स के लिए है, क्योंकि वही जो है अपने बच्चों, और उस समय बच्ची जो थी वो पोएट की मदर और उसकी कज़न थी, उनको जो है ड्रेस्ड अप करते थे। अब यहाँ तक जो है पोएटेस ने जो है अपनी मदर की फीलिंग बताई। अब आगे क्या कहती है? द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। अब जो है बताती है पोएटेस बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपनी मदर को खो दिया है। अब क्या कहती है? अपनी फीलिंग पे फिर से आ जाती है और अपनी फीलिंग बताती है कि भाई द सी हॉलीडे, यानी कि वह जो समुद्र पे बिताई गई छुट्टियां थी, वाज हर पास्ट, वह मेरी माता का अतीत थी। यानी कि जब माँ उस फोटोग्राफ को देखती थी तब जो है वह अपने अतीत को याद करती थी, जो कि छुट्टियों के अंदर जो है बीच पर जाना था या सी हॉलीडेज था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा जो है पास्ट क्या है? हर लाफ्टर, उसकी हंसी। कहती कि मेरी माता का पास्ट तो सी हॉलीडेज था, जो समुद्र के किनारे बिताए गए क्षण थे जो उसने अपने बचपन में बिताए। एंड माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा अतीत क्या है, या मेरे लिए पास्ट की बात क्या हो गई है? मेरी माता की हंसी। ठीक है, तो अब जो है माता, क्योंकि जो है अब जिंदा नहीं है, तो उनकी हंसी जो है पोएट के लिए जो है बहुत एक तकलीफ़ की बात है। तो उसके लिए वह जो है अब बहुत तकलीफ़ दे चीज़ हो गई है, और उसका पास्ट जो है वो माता की हंसी है। ठीक है, अब आगे क्या कहती है? बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है पोएटिक डिवाइस को समझेंगे। ठीक है, एक बार बताती हूँ। बोथ, दोनों ही, रे यानी कि कठिनाई से, विद दी लेबर्ड ईज। ठीक है, रे का मतलब टूटा फूटा, टेढ़ा मेढ़ा या भूला बिसरा भी हो सकता है। बोथ रे विद दी लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ठीक है, बोथ यानी दोनों ही। ठीक है, रे मुश्किल से, विद दी लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड मतलब कठिनाई, मेहनत, ईज यानी कि आसानी। सबसे पहले पोएटिक डिवाइस देखो बेटा, दोनों ही जो है लेबर्ड ईज, लेबर का मतलब मेहनत, ईज का मतलब कठिनाई, विरोधाभासी शब्द है। ठीक है, एक मेहनत को रिप्रेजेंट करता है और एक कठिनाई को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा आसानी को। और जब एक साथ दो विरोधाभासी शब्दों को यूज़ किया जाता है तो ऑक्सीमोन पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। ठीक है, तो जो है
अब जो है यहाँ पर ऑक्सीमोन यानी कि विरोधालंकार का यूज़ है। ठीक है, तो अब जो है पोएट आगे क्या कहती है पोएट हमारी, अब देखिए दोनों ही आगे क्या कहती है हमारी पोएट कि दोनों ही जो हैं वो कठिनाई से भुलाए जाने वाली हैं। बोथ यानी कि दोनों ही, रे मतलब टेढ़ा मेढ़ा परेशानीदायक, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब दोनों किसको कहा गया है बेटा, दोनों कहा गया है पोएट की मदर जो है उसके हॉलीडेज़ को और पोएट की मदर की स्माइल को। बोथ दोनों, रे नुकसानदायक कठिनाई से भरे हुए, विद है दोनों ही कौन, मुस्कुराहट और उसकी छुट्टियाँ, विद लेबर्ड इज ऑफ लॉस क्योंकि दोनों ही का जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए, ठीक है, लेबर्ड कठिनाई की, कष्ट की या मेहनत की ज़रूरत है। ईज़ किस लिए बेटा, छुटकारा या मुक्ति पाने के लिए या उस भावना से जो है निकल जाने के लिए। ठीक है, तो क्या कहता है कि दोनों ही चीज़ों की जो नुकसान है उससे बाहर निकलने के लिए, उससे ईज़ को, दोनों को खो देने के लिए जो दुख है, जो विडंबना, जो रे है, उससे बाहर निकलने के लिए जो है बहुत ही मेहनत की आवश्यकता है। यानी कि उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, उस स्थिति से ईज़ को महसूस करने के लिए जो है, आसानी या सहजता को, उस लॉस से के नुकसान से सहजता को महसूस करने के लिए जो है लेबर की ज़रूरत है, बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है। आसानी से उस नुकसान से बाहर नहीं आया जा सकता। और नुकसान किस चीज़ का है बेटा, मदर के लिए मदर के हॉलीडेज़ का और पोएट के लिए मदर की हंसी का। थैंक यू।